तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 का ये कक्षा 10 का आपका विज्ञान का पेपर है, जिसके लिए आपको समय 1 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। तो चलो अपन पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, 10 होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा एंटासिड का उपयोग किया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ से? एंटासिड, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सोडियम। सोडियम प्यारे बच्चों ठंडे जल के साथ में तीव्रता के साथ में अभिक्रिया करती है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। देखो प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा तांबा, ठीक है ना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ऐसे पूछी जाएगी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, आम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से तथा जल का निर्माण होता है। देखो प्यारे बच्चों, आम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से, तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? लवण। लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो देखो फर्स्ट में आपको लवण लिखना होगा। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो क्या लिखोगे? प्लास्टर, उसके बाद में ओप और उसके बाद में पेरिस, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक होता है। देखो प्यारे बच्चों, आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा उच्च होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शब्द या फिर एक वाक्य में प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। पहला क्वेश्चन, धातु की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। देखो प्यारे बच्चों, धातु के साथ जब किसी भी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो यहाँ से आपको लिखना होगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो देखो यहाँ से आपको सोडियम लिखना होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, अम्ल और क्षार में 2 अंतर बताने हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। एंडोजाइनिंग क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया और द्रव्यविस्थापन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने हैं। मिश्र धातु के घटक कौन कौन से हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को पूरा का पूरा देख लें आप लोग और अच्छे से इसको नोट कर लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा है। उसके बाद में देखो 4 के अतः में क्वेश्चन पूछा है, केरोसिन को सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा ये दे रखा है। इससे आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसका पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। एंडोनाइजिन क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। A to Z प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए।
देखो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है मिश्र धातु क्या होती है, दो मिश्र धातुओं के नाम आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों मिश्र धातु क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।